वेलकम टू ए क्लासेस। एक बार फिर से आप सबका। तो आज हम करेंगे एवरेज शुरू। तो एवरेज करते हैं शुरू आज। तो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे बॉक्स में कर लो और एक चीज़ लिख लो कि फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर एवरेज विल बी मिडल टर्म। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये देखो इसको ऐसे कर लो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं। इससे आपका पहला क्वेश्चन भी बन जाएगा इस कंसेप्ट के बेस पर, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी बता दूंगा क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे कि हम ले लें 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि इसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 10 का डिफरेंस है, इसमें आगे वाले में 10 का डिफरेंस है, उसके आगे वाले में 10 का डिफरेंस है, उसमें भी 10 का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का, एंड में 20 का डिफरेंस हो गया, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होते हैं। कोई भी सीरीज आपको दी गई हो वो उसमें डिफरेंस सेम हो, ऐसा नहीं कि ये 10-10 का डिफरेंस है, क्या पता 1-1 का डिफरेंस हो, 2-2 का या 3-3 का हो। तो उस जब कंसेप्ट में, उस केस में आपको जो एवरेज है वो मिडिल टर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 2 है, और सेंटर में ये मिडिल टर्म है, और ये इस सीरीज़ की होगी एवरेज। इसकी एवरेज है, एवरेज इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ इसमें। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं जैसे कि 10, 20, देन 30, देन 40 और 50। ठीक है, साथ में हम ले लेते हैं यहाँ, अब एक चीज़ बताऊंगा आपको, 60। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। आप पूछोगे कि सर आपने कहा था मिडिल टर्म होगी, इसमें तो सर दो साइड में बीच वाली तो मिडिल होगी। अब इसमें देखो, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, मिडिल टर्म तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अबे गधों, मिडिल टर्म क्या होती है? 3 है ना, 3 का डिफरेंस है और 3 का डिफरेंस है, 3 के डिफरेंस में इधर तो कुछ होगा ना। मिडिल टर्म क्या होगी? 35 होगी ना, होगी ना। तो ये 35 है, वो इसकी एवरेज हुई कॉन्सिक्यूटिव नंबर की। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है, एक किस्म का कंसेप्ट है और क्वेश्चन दो टाइप के हैं। जैसे कि दो सेम भी हो सकते हैं और बीच वाली टर्म दी गई होती है, तो और कई बार डिफरेंस हो जाता है ना। जैसे 3 इधर है, 3 इधर ही है, और आपको पता ही नहीं है कि अब सेंटर वाली तो है नहीं, तो इसकी एवरेज निकलेगी नहीं। क्यों नहीं है? सेंटर में होता है, इसमें भी है, इसमें 25 है, इसमें 15 है, लेकिन हमें मिडल टर्म ढूंढनी है, 3 इधर और इसकी बीच वाली ही ढूंढनी है। ठीक है, इसलिए ये होगा। समझ गए? अब हम सेकंड कंसेप्ट, इधर लिखो सेकंड, सेकंड कंसेप्ट, इसको भी ऐसे कर लो। अब इधर आपको लिखना है एक चीज़, लिखो एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी ऐसे करके आप लिख लो ताकि ये आपको पता चले ये कंसेप्ट है, ये फार्मूला है। कभी भी आपको नेचुरल नंबर आपको बताना चाहिए कि क्या होते हैं। जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर आपको पता है जो 0 से शुरू होते हैं। अब इस पेज पे आपको पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या हो सकता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट कितनी ले सकते हैं हम? 50 लेते हैं। 50 नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर बताता हूँ कैसा। देखो, अब एवरेज निकालने का कि फार्मूला क्या है नेचुरल नंबर का, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है? n हमेशा होता है जो गिवन होता है नंबर, जो गिवन नंबर दिया होता है। हमें पूछा ना कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, n मतलब कि जो नंबर गिवन दिया हुआ है। फार्मूला पता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 है, 50 है ना, प्लस फार्मूले के हिसाब से 1 लगाना पड़ेगा, इधर से 1 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2। अब ये क्या बना? 51 डिवाइडेड बाई
2। अब देखो 51 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। इससे छोटा क्या आता है? एक 50 कितने के साथ आता है? 25 के साथ आता है ना, 25 के साथ। और 0.5 इसलिए लगाया क्योंकि 1 है ना, तो ये एरर बनेगा, तो 0.5 ज़रूर लगाना, ये याद रखना। तो इसी के बेस पे आपको इसी के कंसेप्ट के बेस पे सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ कैसा हो सकता है। अगर आपको पूछ लिया होगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 67 नेचुरल नंबर। अब इसका हमें पता फॉर्मूला क्या है, n+1, n 67 है +1 है डिवाइडेड बाय 2 है। अब इसको ये 68 बन गया और डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ और ये 6 आता है 3 के साथ, डिवाइड होके आंसर आ गया 34 इसका। और हम इसके बेस पे अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ समझने वाली है थर्ड में, वो है कि अब हमको क्या करना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 होल नंबर। अब होल नंबर है, देखो होल नंबर है, देखो पहले था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में फार्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2। अब होल नंबर है ना, और पूछा क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 138। पहले 138 होल नंबर का हमें एवरेज निकालना है। सोल्यूशन क्या होगा? देखो होल नंबर होता है जो 0 से शुरू होता है, 0 1 हो गया, 2 हो गया, और अप टू 137। देखो 137 मैंने क्यों लिखा, 138 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। अब 1 से लेके 137 तक नंबर कितने हुए? 137। लेकिन उन्होंने क्या पूछा? 138 पहले में 0 भी इंक्लूड होगा ना, इसलिए 0 इंक्लूड करके इधर तक 138 नंबर बनते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? जब ऐसा सिचुएशन होगी, इसका फार्मूला होता है कि फर्स्ट जो नंबर है उसको लास्ट नंबर से प्लस कर देना। देखो फार्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0 + 137 डिवाइडेड बाय 2। अब जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइड करके यहाँ जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर लिख लेना थर्ड वन। ये थर्ड कंसेप्ट, इसको बॉक्स में रख लो और आगे लिख लो, आपको क्या लिखना है, सॉरी, एवरेज ऑफ एन इवन नंबर इज इक्वल टू n प्लस, देखो n+1। इसको बॉक्स में रख लो। ये थर्ड क्राइटेरिया हमारा, मतलब कि थर्ड फार्मूला टाइप का कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी इवन नंबर, मतलब कि जो 2 के टेबल में आता है, कोई भी इवन नंबर इवन हो, ठीक है, उसकी एवरेज निकालनी हो इवन नंबर की, तो उसका फार्मूला n+1, ठीक है, n+1। अब इसके बेस पर पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसा हो सकता। अगर उसको किसी ने आपको पूछा कि एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फाइव इवन नंबर। अब इसका कैसे बनेगा? फार्मूला तो हमें पता है n+1, लेकिन हम एक चीज़ बताता हूँ, पहले हमें पहले 5 इवन नंबर बताते हैं क्या है। पहला इवन नंबर 2 होगा, दूसरा क्या होगा, 4 होगा, फिर क्या होगा, 6, 2 के टेबल में 2 आता है, 3 आता है, 3 नहीं आता है, 4 आता है, 5 आता है, नहीं आता, 6 आता है, उसके बाद 8 आता है, फिर 10 आता है कि नहीं आता? आता है। तो अब देखो उन्होंने कहा पहले 5 इवन नंबर उनकी एवरेज निकालनी है। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं है, पहले बनते हैं नहीं है। देखो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का, इसमें इसका 2 का डिफरेंस है, हाँ है। अब जब मैंने आपको बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब हों तो उसकी मिडल टर्म जो होती है वो एवरेज होती है, मतलब कि इसकी एवरेज होगी 6। अब ये तो अगर आपको कुछ बड़ा सा बता दिया होगा कि पहले 100 इवन नंबर की बताओ, तो फिर आप ऐसा थोड़ी करोगे कि इतने लिखोगे फिर मिडल टर्म ढूंढते रहोगे। इसलिए ये फार्मूला है n+1। n क्या गिवन है, 5 + 1 = 6 हो गया ना।
ये और लगा लेना। ऐसे भी कर सकते हैं आप, छोटा नंबर होगा तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो फार्मूला याद होगा तो ऐसे कर लो। ईजी है, ईजी भी है। अब एक क्वेश्चन में आपको एक और बता देता हूँ इसकी बेस पे, ईजी है। सेकंड वन, जैसे आपको पूछ लिया गया एवरेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है, 9 इवन नंबर, ठीक है, 9 इवन नंबर। थोड़ा राइटिंग गंदी है क्योंकि थोड़ा हमने जल्दी कवर करना है, एग्ज़ाम आपका परसों है। तो जो बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेम ही है वैसे। तो उसमें आपको सोल्यूशन बताता हूँ क्या होगा। अब पहले 9 इवन नंबर हैं बेटा, पहले 9 इवन नंबर मैं आपको ऐसे करवा देता हूँ। हमें फार्मूला तो पता ही है, अगर फार्मूला पता हो तो सीधे ऐसे करो, n+1 = 9 + ये 10 हो गया, ख़त्म, आंसर ही ख़त्म हो गया, टिक लगा लो। अगर और करके ये भी आपको बता देता हूँ मैं, जैसे इवन नंबर 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, सॉरी 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा और 18 होगा। पहले 9 पूछे ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब इसकी मिडिल टर्म देखो, 4 यहाँ पे, ये 4 अलग और ये 4 अलग हो गए ना, बीच वाली मिडिल टर्म, तो एवरेज ये होगी। इससे हमें पता चलता है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, दो का डिफरेंस है। इसका मतलब जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सही था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो मिडिल टर्म होती है जैसे ये, तो वही एवरेज होती है। लेकिन अगर आपको इधर 9 की जगह 100 पूछ लिया होगा तो कैसे करते रहोगे, इधर 2 3 करते रहोगे क्या, 100 ढूंढते रहोगे। इसलिए फार्मूला होता है n+1। तो आपको याद रखना मेन ये वाला, ठीक है। तो ये अच्छे से करना। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन ऐसा ही होगा। अब आपको पूछ लिया होगा अगर आपको एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 87। अब देखो अब तो गड़बड़ हो गई। पहले तो इजी इजी आ रहा था कि सीधा n+1 कर दिया, इवन नंबर तो सीधा सीधा दिया था। अब उन्होंने पूछ लिया कि, उन्होंने पहले पूछा था कि फर्स्ट 9, अब उन्होंने पूछ ही लिया, एक क्राइटेरिया दे दिया कि इसके बीच वाले ही ढूंढने हैं, 1 से लेके 87 के बीच। अब सोल्यूशन देख लो, अब एक तो इवन नहीं है ना, अब शुरू कहाँ से होगा, जैसे 2 से शुरू होगा ना इवन नंबर, 2 से 4 से, और कहाँ तक जाएगा, 87 तो आता नहीं इवन नंबर में, इससे छोटा होगा क्या होगा 86। देखो इसके पीछे ना जो नंबर हो ना, वो अगर 2 के टेबल में नहीं आता ना वो इवन नहीं होता। देखो 6 अगर इधर होगा तो इवन नंबर है, अगर 5 होगा तो नहीं है, अगर 4 होगा तो है, मतलब कि यहाँ तक। अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, याद करो, एक चीज़ होल नंबर में क्या समझाई थी, जब ये चीज़ हमें बनानी पड़े, पहले नंबर को प्लस करना है, लास्ट के साथ डिवाइड बाय 2 करना है। इधर भी सेम करना है, कुछ नहीं। पहला नंबर क्या है, 2 है, सही है। लास्ट नंबर क्या है 86, ठीक है। डिवाइड करना है हमने 2 के साथ। अब 88 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 8, 4 के साथ, 2 के टेबल में 8, 4 के साथ कटा, आंसर 44। इसकी एवरेज 44 है, एवरेज 44। एवरेज ऑफ जो इवन नंबर इतने इतने से लेके इतने के बीच में इसकी एवरेज निकालनी थी, वो थी 44, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ एक और, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या पता आपको इसमें समझ आई या नहीं है, एक बार फिर से इसमें आ जाएगी, देखना पक्का। एवरेज ऑफ इवन, राइटिंग गंदी इसलिए क्योंकि जल्दी कर रहे हैं ना, इवन नंबर बिटवीन, राइटिंग अच्छी करने लग जाऊंगा तो बेटा रह जाओगे, तो थोड़ा कोऑपरेट करो मेरे साथ। इवन नंबर बिटवीन, इस बार हमने उसने पूछ लिया कि 2 से लेके 2 to 138। देखो 8 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 2 के टेबल में आता है बेटा, देखो, और 2 तो आता ही है। तो हमने ऐसा लिखना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, जब बिटवीन आ जाए ना, कि शुरू कहाँ से है, 2 से शुरू है, 4 से शुरू है, आगे आगे जाता है 138 तक जा रहा है ना। अभी हम फार्मूला पता है, फर्स्ट नंबर को प्लस करना है, लास्ट नंबर से डिवाइड करना है, 2 से करना है ना बेटा, तो करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा, इसको प्लस किया 140 बन जाएगा ना, 140 बन जाएगा ना। डिवाइड करना किसके साथ, 2 के साथ, 2 के साथ डिवाइड करना ना, तो 2 के साथ डिवाइड करना, तो क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। आएगा हमारा 70। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, देखो ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं है। देखो जैसे हमने इधर लिख लिया 2 लिख लिया, और इधर लिख लिया हमने 140, ठीक है। तो ये देखो 2 के टेबल में 14 आता है 14 आता है। अब बताओ कितने के साथ आता है 14, 7 के साथ आता है, 7 के साथ आता है। अब इधर माइनस कर लो 14 से, 14 है ना, 14
14 में पीछे 0 बचा, अब 0 नीचे उतारना है, नीचे उतार लिया ना, इधर 0 लगाना होता है, याद रखना, क्योंकि आगे कुछ नहीं है। उधर एक बार मैंने आपको बताया था कि एक नंबर को उतार दिया, अब आगे वाले को उतारने के लिए 0 लगाना होता है, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, अब इधर इसके आगे है ही नहीं कुछ, और लास्ट तक उतारेंगे तो इधर 0 लगाना ही पड़ेगा ना, तो 0 लगाया तो 70 आ गया। वैसे डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि देखो सीधे इसको काट भी सकते हैं आप, 2 के टेबल में 14, 7 के साथ ख़त्म। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? अब मैं आपको एक अलग कंसेप्ट बताऊंगा, वो वेरी वेरी इजी है आपके लिए, बहुत इजी। चलो हाँ, तो ये सब ये हमने कंसेप्ट किया था, कौन सा? ये कंसेप्ट थर्ड के बेस पे है। अब आपको बताऊंगा, इधर लिख लो बेटा, फोर्थ, इसको ब्रैकेट में डालो। उसमें क्या कंसेप्ट में कि एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या बताता हूँ। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं बेटा, ठीक है, एक अपने टेबल में आते हैं और एक 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, इसको हमने कैसे करना है, इसको ऐसे वाले कर लो ब्रैकेट में। अब इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है। अब हम ऐसा कर लेते हैं, पहले हमें पता है कि ऑड नंबर होते क्या हैं। देखो ऑड नंबर पहले 5 पूछे ना, 1 होगा, 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, 4 तो नहीं होगा, क्या होगा, 5 होगा, 6 तो नहीं होगा, 7 होगा, 8 तो नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। कितने हुए, 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको बताया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, याद रखो बेटवा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब होंगे, देखो इसमें एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस है, और उसकी मिडिल टर्म होती है, मतलब कि 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, बीच में 5, इसका मतलब इसकी एवरेज क्या है, 5। और में याद रखना, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए कंसेप्ट कि आपको पिछला याद रहे। और में इसका फॉर्मूला क्या था, जहाँ भी ऑड नंबर का पूछा हो ना, फर्स्ट 5 ऑड नंबर पूछा हो ना, जैसे फर्स्ट कुछ भी ऑड नंबर पूछा हो, तो उसमें फार्मूला होता है एन, सीधा एन जो दिया होता है ना, जिसका पूछना होता है, तो वही इसकी एवरेज होती है। मतलब कि इसकी एवरेज ही 5 है ना, जैसे इधर समझाया, इसकी एवरेज ही 5 है। अब इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको समझ आ जाए अच्छे से। देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 69, ठीक है, ऑड नंबर, फार्मूला क्या है कि एन जो दिया है वही इसकी एवरेज होगी, तो आंसर क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू 69, खत्म। इधर एवरेज पूछ दी, एवरेज ऑफ फर्स्ट, जहाँ फर्स्ट पूछ लिया होगा, आगे जितने मर्जी ऑड नंबर पूछें, तो उसका फार्मूला बताया मैंने, एन जो पूछा वही आंसर, खत्म। तो ये जो है वो वेरी वेरी इजी है, जो आपको कंसेप्ट आपको सीखना है वो वेरी वेरी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, वैसे बहुत ईजी है सभी। थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 2 to 158। अब तो आप बोल रहे हैं सर आपने बताया कि ऑड नंबर का तो एन होता है, लेकिन वो तब होता है जब फर्स्ट पूछे हों, फर्स्ट इतने। अब उन्होंने एक पर्टिकुलर पूछ लिया ना बेटा कि इसके बीच में 2 से लेके 158 के बीच में वाले ही ढूंढने हैं, इसकी एवरेज ढूंढनी है। सोल्यूशन क्या है, जैसे हमने किसके बीच में ढूंढने हैं, देखो 2 से लेके 2 3 4 कितने के बीच तक ढूंढने हैं, कितने के बीच तक ढूंढना है, 158 के बीच में। और यहाँ पे इसके पहले लिखते हैं 157, क्यों लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा पता भी होना चाहिए ना कि कहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो यहाँ तक ढूंढने हैं ना। तो अब जब ये चीज़ आ गई ना, तो मैंने आपको क्या बताया था,
पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, लेकिन पूछा क्या, ऑड नंबर बिटवीन। ऑड नंबर कौन सा हुआ, 3 ऑड नंबर है, 3 से लेके 3 फर्स्ट नंबर हो गया, 3 से लेके 158 तो आएगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर इससे छोटा 157 और डिवाइडेड बाय 2 बताया था मैंने, इनको प्लस करो 200 हुआ ना, डिवाइडेड बाय कितना हुआ, सॉरी गलती होगी, 200 नहीं, आप भी बोलो कुछ, ऐसे लाइव क्लास नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये 160 हुआ ना, 160 डिवाइडेड बाय 2 हुआ ना। अब इसको डिवाइड करके आंसर आता है 80। डिवाइड कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके करना वो आप कर सकते हो, ईजी है बहुत। तो लेकिन डिवाइड का मतलब ये होता है कि इसका आधा, तो देख लो सेम है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन इसी के बेस पे है। पहले जैसे मैंने इवन का बताया था आपको कि फर्स्ट इवन में जो होता है वो कैसे ढूंढते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने भी क्राइटेरिया देना शुरू कर दिया कि इवन में कि ऐसा ही करना है, पर्टिकुलर चीज़ ही ढूंढनी है इवन में। जैसे कि अब उन्होंने कहा था कि जैसे देखो पहले उन्होंने फर्स्ट पूछा था कि फर्स्ट इवन नंबर 50 तक, ये नेचुरल सॉरी, तो उसके बाद ये नेचुरल इवन नंबर आ गया। तो वहाँ पे तो हमने क्या करना है बता रहा आपको मैं इवन नंबर का, क्योंकि आपको पता चल जाए, क्योंकि इवन नंबर में वो फर्स्ट पूछ रहे थे। जब फर्स्ट पूछ रहे थे मतलब क्या था, n+1। अब जब उसके बाद उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आपको पर्टिकुलर ही ढूंढना है इसके और इसके बीच में, वो फार्मूला फिर ऐसे होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। इसमें भी ऑड नंबर का फार्मूला ये होता है कि पहले अगर पूछे फर्स्ट इतने से ले इतने तक, ठीक है, फर्स्ट नंबर इतने, फर्स्ट 20, फर्स्ट 30, तो उसमें n होता है सिर्फ जो दिया। लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया ढूंढ लिया ना, अभी देखो ना इनका काम ही यही है, कुछ थोड़ा सा मुश्किल कर देना कि इसके बीच वाला ही ढूंढो अब। तो फिर उसमें यही वही फार्मूला, पहला नंबर को प्लस करना है लास्ट के साथ और प्लस डिवाइड बाय 2 कर देना, तो आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 57 एंड 168। अब सोल्यूशन हमें पता है कि क्या करना है, कैसे ढूंढना है हमने। जैसे 57 है, 58 हो गया, अब आगे जाते इससे एक नंबर पहले लिख लो ना, 167 और 168 के बीच वाले नंबर जो हमने वो ढूंढने हैं, लेकिन कौन से ढूंढने हैं, ऑड नंबर ढूंढने हैं। तो देखो 57 जो है वो पहला नंबर बनेगा क्योंकि ये ऑड ही नंबर है, 57 ऑड नंबर है, प्लस अब ये 168 जो इवन नंबर है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, लास्ट नंबर वो होना चाहिए जो ऑड हो, लास्ट इससे छोटा या वो ऑड ही है। देखो 167 फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिवाइड बाय 2 इस प्लस करना तो आता ही ना, प्लस करके इसका बनना 224 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड आप कर सकते हैं, ऐसे करके कर लो, चलो ऐसे करके कर लो, 2 करके डिवाइड कर लो इसको। अब 2 के टेबल में 2 एक लेना है, मत बैठ जाना। 2 के टेबल में 22 कितने के साथ आता है, ये तो इजी है ना, 20 आता है, 10 के साथ तो 11 के साथ आता होगा, 11 के साथ आता होगा, 22 आता है। पीछे क्या बचा, माइनस किया तो 0 बचा, नीचे क्या है, बताओ क्या नीचे है 4, जो आता है वही उतार देना का, नीचे 4 है, ठीक है, नीचे 4 है ना। तो आपको क्या करना, अब नीचे 4 है, अब 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है, 4 आता है, कितने के साथ आता है, 2 के साथ, माइनस 0 बचा, इसका मतलब आंसर क्या है 112। यार इजी, बहुत इजी है। लेकिन आप ऐसे भी काट सकते हो, 2 के टेबल में 4 कितने के साथ आता है, 2 के साथ आता है, 2 के टेबल में 2 कितने के साथ आता है, 1 के साथ आता है, 2 के कितने, 1 के साथ आता है। यार इजी, ख़त्म, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे कर सकते हो, सीधा ख़त्म, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तो इजी वाले हो गया। थोड़े से मिक्स वाले अगर आपको पूछ लें, आप क्या करोगे, जैसे इधर लिख लो मिक्स, थोड़ा सा मिक्सिंग भी करेंगे, मिक्सिंग करने में मज़ा आता है। मिक्सिंग के बेस पे अगर पहला क्वेश्चन बेस ही नहीं है, मतलब मिक्स अगर पूछ लिया आपको, जैसे कि एवरेज ऑफ
even number and odd number between 63 to 198। अब उन्होंने पूछ लिया कि इवन भी ढूंढो और ऑड भी ढूंढो, लेकिन ढूंढना किसके बीच में है, क्राइटेरिया दिया इसके बीच में। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। हम क्या देखेंगे सॉल्यूशन में कि पहले हम लेंगे इवन नंबर लेंगे ना, इधर लिख लो इवन नंबर इजिकल टू इवन नंबर। अब इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना लिखेंगे। अब सीधा देख लो इवन नंबर इसके बीच वाले 163 तो नहीं होगा, 63 के आगे क्या होगा, 64 होगा। 64 प्लस अब 198, ये इवन नंबर है ना, है। तो इधर से 198, क्योंकि ये आप पूछोगे कि लिख क्यों रहा हूँ। याद रखो, जब कोई क्राइटेरिया दिया होगा कि इसके बिटवीन वाले ही ढूंढना है, तो अगर इवन नंबर के बिटवीन वाले ढूंढना है तो पहला इवन नंबर प्लस लास्ट वाला जो इवन नंबर है डिवाइडेड बाय 2 होगा। ऑड में पहला ऑड नंबर डिवाइडेड बाय लास्ट ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 2 होगा। याद रखो, डिवाइडेड बाय 2 होगा कि नहीं होगा। इसको प्लस करो तो 262 आता है, डिवाइडेड बाय कितने के साथ, 2 के साथ। 2 के टेबल में 2 कितने के साथ आता है, देखो 2 के टेबल में 2 कितने के साथ आता है, कितने के साथ आता है, 1 के साथ। 2 के टेबल में 6, 3 के साथ। 2 के टेबल में 1 के साथ डिवाइड हो गया। वो वाला ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ये ईजी है। ऐसे करो। अब हमने तो ये निकाल दिया कि इवन नंबर तो हमने निकाल दिए इसके और इसके बीच में, अब ऑड नंबर निकालें। ऑड नंबर देखो, ये तो है ही ऑड नंबर, तो पहला नंबर बनेगा हमारा यही, प्लस लास्ट ऑड नंबर, ये तो ऑड नहीं है, इसके बीच वाले ढूंढना ना, पीछे चलो। 197 डिवाइडेड बाय 2 तो इसको प्लस किया 260 हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब इसको डिवाइड कैसे करना मैंने बताया। 2 के टेबल में इसका कोई रोल ही नहीं है, तो 0 ही आएगा ना बेटा। अब इसको करो, 2 के टेबल में 6, 3 के साथ, 2 के टेबल में 1 से डिवाइड हो गया, ख़त्म, बात ही ख़त्म, करने की ज़रूरत ही नहीं। मस्त, एकदम मस्त। हो ऐसे ही करना होता, ठीक है। तो ये थोड़ा मिक्सिंग का था कि एक क्वेश्चन में 2 पूछ लिए, एक क्वेश्चन में 2 पूछ लिए, ठीक है। अब आपको अगर पूछ लिया उन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊं कि एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 86 है, ये सॉरी 87 है, सॉरी 2 बार गलती होगी। 87 और 183 के, ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने, लेकिन सारे बीच में, मतलब कि सारे, ये भी और इसके बीच वाले सारे भी, ठीक है। अब ये तो इजी हो गया थोड़ा, उन्होंने सीधा बोल दिया कि इसके बीच वाले ढूंढने हैं, लेकिन सारे, तो पहला नंबर ये होगा। इसमें इवन ऑड तो नहीं है, सारे नंबर ढूंढने हैं, इवन नहीं है, तो सोल्यूशन में लिखेंगे पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 87 प्लस लास्ट नंबर 183 सॉरी डिवाइड बाय 2। आज पता नहीं किसकी शक्ल देखिए, सुबह गलती हो जा रहा है, तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये अगर हम इसको हम प्लस करेंगे ऊपर वाले को, तो 270 बनता है बेटा, और नीचे 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो, अब पहले तो हम ऐसे काट रहे थे ना, कट जा रहा था। अब देखो, पहले देख लेना, ऐसे काटने के बाद शुरू हो जाना। अब 2 के टेबल में ये तो नहीं आता ना, 7 तो नहीं आता, तो फिर ऐसे ही कर लेना बेटा। क्योंकि ऐसे तब करना जब ये कटते नहीं हो, अगर कटते हैं ना तो फिर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी जो भी डिवाइड करके जो आंसर आता है वो मैं बता देता हूँ कितना आता है। 135 आता है, 135 आता है, ठीक है। तो जो ये कंसेप्ट है ना बेटा, ये याद रखना। अब मैं थोड़ा सा एक तो और बता देता हूँ आपको, इजी वाले, कि थर्ड में कि एवरेज ऑफ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ज़्यादा कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप भी ये करते रहो, जो मैं करवा रहा हूँ आप करते रहो। वीडियो पॉज कर लो कि सर ने एक निकाला तो मैं आगे वाले में निकालता हूँ या निकालती हूँ, तो उसको रुक के तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल अब पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर अब
टू 100। अब देखो सोल्यूशन क्या सा होगा, सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर क्या, माइनस वाले नहीं, ऊपर वाले ही। देखो कहाँ से शुरू होगा, 1 से 2 से कहाँ तक शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, अप टू 100 तक उन्होंने खुद बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वही फार्मूला। अगर ऐसा वाला हो जाए तो फार्मूला वही, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट वाला नंबर डिवाइडेड बाय 2, 101 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करना, ऐसे ऐसे करने मत लग जाना। इसमें क्या है बता, इसमें क्या, अब देखो 2 के टेबल में 101 नहीं आता, 100 आता है, आता है ना, 50 के साथ आता है, आता है। 0.5 क्यों लगाया, मैंने पहले बताया था, 1 है ना, क्वेरी हो जाएगी, नहीं तो 0.5 ज़रूर लगाने का। अब एक और क्वेश्चन करेंगे बस, फिर आपका एवरेज का लगभग कंप्लीट है कंसेप्ट। फिर क्वेश्चंस थोड़े, ये भी क्वेश्चंस ही हैं वैसे। तो अब बताता हूँ, ये एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर लेकिन लेस देन 100, 100 से नीचे नीचे वाले नंबर। तो अब हमें पता ऑड नंबर, एक ऑड नंबर है, 2 तो नहीं है, 3 है ना। तो ऐसा नहीं करना, सीधा ऐसे लिख लो, 1 से लेके कि 100 के लेस देन 100 तक। तो 99 ऑड नंबर है कि नहीं है, है। पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 100 आता है, कितने के साथ आता है, 50 के साथ, 50 के साथ, ख़त्म। ये कंसेप्ट यही है। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई क्योंकि हमने लगभग सारे ही एवरेज के कंसेप्ट कर दिए हैं। कंसेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं थोड़े थोड़े, पहले मिक्स वाले सिंपल किए, फिर मिक्स वाले किए हैं, फिर हमने बोथ किए हैं एकदम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है, और अच्छे से आप अपनी तैयारी करें, एक ही दिन बचा है। और हम एवरेज के साथ साथ थोड़ा सा और करेंगे आगे, रेशियो प्रपोर्शन आपको समझाऊँगा। उसके बाद कल हम थोड़ा सा देख लेंगे हम जनरल नॉलेज वगैरह। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर चलते हैं आज।